हर हर महादेव। जय सिया राम। हमारे पास अगर है कुछ तो हमें ज़रूरतमंदों को सेवा करना पड़ेगा। हमारे दिल को और उस हृदय को सेवा और प्रेम की भावना को लाना पड़ेगा। प्रेम क्या है और सेवा क्या है? यही बाबा जी का संदेश है कि अगर तू देता है तो तेरे को मिलेगा, और अगर तू लेता है तेरे पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा, वो भी हट जाएगा। तू अगर किसी को आंसुओं को पोंछता है तो तेरे होठों पे भी हंसी आएगी। तू अगर किसी को रुलाता है तो तू भी एक दिन रोएगा। ये बाबा जी का संदेश है और ये होता आया है सदियों से और होता रहेगा। बाबा जी खास संदेश ये देते हैं कि कोई भी दीन दुखिया और ज़रूरतमंद है तो आप उसकी सेवा करें, क्योंकि कल अगर आप उस स्थिति में होंगे तो आपके लिए भी प्रभु के मदद का हाथ फैलेगा। प्रभु आपके लिए मदद करेंगे, प्रभु आपको मदद करेंगे। ये बाबा जी का संदेश है और ये संदेश को सभी को देखना चाहिए। हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई उसे बचाने नहीं जाता है, किसी की कुछ बातें हो गई तो कोई उसकी मदद नहीं करता है, बोलता है कि पुलिस प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बाबा जी के भक्त हो तो पुलिस प्रोटेक्शन से तेरे को डर लगता है? बाबा जी स्वयं पुलिस के रूप में आ जाएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। जब आपने बाबा जी की उंगली थाम ली तो आपको डर कैसा? डर नहीं होना चाहिए और बाबा जी के सेवक को डरना नहीं चाहिए। बाबा जी के सेवक को एक काम जरूर करना है कि इस जगह जो भी ज़रूरतमंद है, बीमार है, लाचार है, फंसा हुआ है, परिस्थितियों में है, उसे मदद करनी है। उसकी मदद करनी ही पड़ेगी बाबा जी के सेवक को हर तरीके से। उस समय अपना स्वार्थ नहीं आना चाहिए कि बाबा जी मेरी पूर्ति कर दो। नहीं, आपकी पूर्ति होगी कब? जब आपके अंदर सेवा भाव आएगी और लोगों की सेवा करना आप चालू करेंगे, दीन दुखियों की मदद करना चालू करेंगे, क्योंकि ये मदद आपको रिटर्निंग गिफ्ट मिलेगा। किसी दिन आपके पास भी नहीं होगा तो कहीं से मदद मिलेगा। प्रभु ऐसे ही मदद करते हैं और करवाते हैं। आपको भी कहीं का माध्यम बनाएंगे और कहीं से खुद का माध्यम बनेंगे। तो आपको लग रहा होगा मजाक, लेकिन मजाक नहीं है, ऐसा होता ही आया है। और बड़े बड़े जो मोटा मोटा ग्रंथ पोथी पत्रा है उसमें भी यही लिखा है। क्यों चलाया शक्ति बजरंगबली का बाबा जी में? सेवा भाव है ना। स्वयं नहीं खाते थे और दूसरों को खिला देते थे, ये सेवा भाव है ना। ये त्याग की भावना है ना कि बैठ के तपस्या किया और आज भी हमारे और आपसे बातें कर रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से हमें सेवा कर रहे हैं। जब वो सेवा कर रहे हैं तो हम लोग सेवा करने से क्यों डर रहे हैं? कि हमारे पॉकेट में 5 रुपया है और किसी को 1 रुपया देने से हिचक रहे हैं? किसी को जरूरत है यार, भूखा है तो हम आप सोचते हैं अरे यार वो ठग है। अरे ठग है तो ठग लेगा तो क्या ठग लेगा? आपका कोई किस्मत ठग लेगा? जब आपके किस्मत के मूल बिंदु पे बाबा जी बैठे हुए हैं तो आपका किस्मत कोई ठगने वाला नहीं है, कोई प्रकट होने वाला नहीं है सिवाय बाबा जी के। जब उनके नाम का आधार है तो आपको डर किस बात का है? आपको लेकिन एक आदेश मिला है, सत्वृत्तियों पे चलना और समाज का सेवा करना। आपको सत्वृत्तियों पे चलने के लिए बहुत सारे नियम को देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने समाज की सेवा करनी शुरू कर दी, जरूरतमंदों की सेवा करनी शुरू कर दी, आपके अंदर सद्वृत्ति आ गई। और जब आपके अंदर सद्वृत्ति आई तो परमात्मा प्रकट हुआ। बाबा नीम करौली जी महाराज प्रकट हो गए और उस प्रकटीकरण में
उनसे बातें होने लगी, उनके साथ उठना बैठना होने लगा, खाना पीना होने लगा, हरि भजन होने लगा उनके साथ। तो निकलिए, देखिए और सेवा भाव के प्रकटीकरण को लाइए अपने अंदर। सेवा ही मूल सहारा है। जीव सेवा तथैव च, हर जीव से, हर बीमार से, हर दीन दुखियों से। लोग यहाँ तो बाप मतारी का सेवा नहीं कर पा रहा है, समय परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है। तो ठीक है, आप नौकरी चाकरी करते हैं, कहीं दूर है, अपने मम्मी पापा का सेवा नहीं करते, तो किसी दूसरे का भी कर लीजिए, ताकि कोई दूसरा भी आपके मम्मी पापा की सेवा कर देगा। अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की तो सेवा कर दो कि रिटर्निंग में आपके मम्मी पापा की भी कहीं से सेवा हो जाएगी। से सेवा की भावना लाइए ना अपने अंदर, इस टाइप का सेवा की भावना। किसी दूसरे माँ की सेवा कर दीजिए ना, कि आपकी माँ की भी सेवा कहीं किसी दूसरे के माध्यम से हो जाएगी। यही तो ये सृष्टि का काल चक्र चलता रहता है। बाबा जी महाराज का तो यही तो कहना है। नमस्कार, जय सिया राम।